आपकी क्लास हमारी एम्फेटिक की होगी। अब ये एम्फेटिक क्या होता है? एम्फेटिक वो चीज़ होती है कि जब भी हम वाक्य में जोर लगाकर बोलते हैं तो उसको एम्फेटिक से बनाया जाता है। अब एम्फेटिक बनाए कैसे जाता है? जैसे जैसे यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, तो इसको एम्फेटिक बनाएंगे। ठीक, ये इसमें जोर लगाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस है कि वह पत्र लिखता है, इसको जोर लगा के बोलेंगे कि वह पत्र लिखता तो है। तो ऐसा बोलने के लिए हमको एम्फेटिक बनाना पड़ता है। एम्फेटिक बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। कौन सी? डू, डज और डीड। इन तीन हेल्पिंग वर्ब से एम्फेटिक बनाया जाएगा। ठीक, पर ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट पर इंडेफिनेट, दोनों एक ही टेंस है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट से पढ़ेगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट, ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। पहले हम इनसे बनाना सीखेंगे। हम प्रेजेंट के सेंटेंस को देखें। देखो ये प्रेजेंट का सेंटेंस मेन वर्ब में एस या ई एस लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है। ठीक, और पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमको डू या डज लगाने पड़ेगी। पर कहाँ हम डू लगाएंगे और कहाँ डज लगाएंगे? देखो, आई, यू, वी एंड दे, ये अगर सब्जेक्ट रहेंगे तो इनके साथ लगाएंगे डू, और ये से, इट, एनी नेम के साथ लगाएंगे डज। ठीक, ये लगाएंगे। देखो जब भी मेन वर्ब में ए से ई एस होता है वहाँ पर लगाएंगे डू या डज। पर डू या डज कब लगाएंगे? मतलब डू या डज में से कौन सा क्या में ये सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आई, यू, वी और दे रहा है तो डू लगाएंगे, और अगर ही, सी, इट या एनी नेम रहे तो डज लगाएंगे। ठीक, अच्छा जब हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगेंगे या बेस फॉर्म लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे ही, अब यहाँ पर लगाएंगे क्या? डज, डज। जब भी डज लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ राइट लिखेंगे, राइट। ठीक, ये ए से ये हटा देंगे, ए लेटर, लेटर। अब इसका हिंदी अर्थ अगर होगा तो वो ऐसा होगा, हुआ पत्र लिखता तो है। ठीक, ये जोर देके बोला गया। ये सिंपल है कि वह पत्र लिखता है, और ये जोर देकर वह पत्र लिखता तो है। ठीक, आई ड्राइव ए कार। ठीक, आई ड्राइव ए कार। देखो आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे डू। ठीक, अब इसमें ए से ही एस तो है नहीं, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे ड्राइव ए कार। आई डू ड्राइव ए कार, तो इसका होगा मैं, यहाँ पर भी आता मैं कार चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ। ठीक, मैं कार चलाता तो हूँ। ठीक, ये हिंदी में तो लग जाएगा तो इसका उसका इम्पेटिव बनाया जाता है। ठीक, या जोर उसमें सेंटेंस में जो जोर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। एट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है कि डज, एट, डज इसका बेस फॉर्म रहे। ठीक, वर्षा होती तो है। ठीक, दे प्ले क्रिकेट, डे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? डू, प्ले का प्ले लिखेंगे, प्ले क्रिकेट। ठीक, अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डी डी हेल्पिंग वर्ब से उसका इम्पेटिक बनाएंगे, और मेन वर्ब जो रहेगी इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ए डिड राइट ए लेटर। ठीक, ही रोट ए लेटर, ये सिंपल, और ये इम्पेटिक, ही डिड राइट ए लेटर, इसका होगा वह पत्र लिखता तो था, लिखता तो था। ठीक, ये जोर आ जाए तो लगाएगा। ठीक, ही टोल्ड ए लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डीड। अब इसका बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एक ही बात है, टेल ए लाई। देखते नेक्स्ट। यू वॉच द टीवी, यू का तो यू लिखेंगे, इसके साथ लगाएंगे डीड, इसका बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म वॉच,
टीवी, ठीक। आई रीड द रावण। देखो हम यहाँ पर डू भी लगा सकते हैं इसके अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार डू 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 भी लगा सकते हैं और डीड भी लगा सकते हैं। क्यों? यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों नहीं पता चल रहा? कि इसका अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो आई के साथ इसमें ए से एस नहीं आता, ठीक। और अगर हम इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं पास्ट में, इसका सेकंड फॉर्म भी रीड का रेडी होता है और थर्ड फॉर्म भी रेडी होता है। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हम डी से बना सकते हैं और डू से बना सकते हैं। पहले डू से बनाएंगे, आई डू, या डीड भी लगा सकते हैं, डीड। अब रीड का तो रीड लिखेंगे, रीड द रामायण। देखते हैं नेक्स्ट। हेज वालों में हमको इम्पेटिव बनाएंगे, तो जब भी हेज आएगा और हमें इसके सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू या डीड लगाएंगे तो इसका भी चेंज होगा, इसका फॉर्म भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे राम, अब इसके साथ लगाएंगे डज, ठीक। तो इसका लगाएंगे हैव, इसको लगाएंगे हैव करेंगे, हैव ए नोट बुक। जैसे यहाँ पर राम के पास एक नोटबुक है तो यहाँ होगा राम के पास एक नोटबुक तो है। अब यहाँ पर लिखेंगे दे हैव वॉल, तो यहाँ पर लिखेंगे दे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे डू, ठीक। इसके साथ डू, तो डू की ये इसका तो मेन वर्ब यही है, हैवी है, तो हैव का हैवी लिखेंगे, हैव बॉर्न, ठीक। देखते नेक्स्ट पता है। यहाँ पर लिखेंगे ही, देखो हेड आए तो डीड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और हैव या हेज आए तो डज लगाना है, ये डीड। अब इसका हैव करेंगे, हैव ए बाय, ठीक। आई हैड बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डिड हैव बुक्स। देखते नेक्स्ट। अभी इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब या आधे सार्थक सेंटेंस, इसमें सीधा है आगे डू लगा दो बस, डू गो। देखो इम्परेटिव सेंटेंस में सीधा कि आगे डू लगा दो काम हो जाता है। हैव पेशेंस, यहाँ पर लिखेंगे डू हैव पेशेंस। देखते नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी लिखो डू प्लीज। देखो यहाँ पर भी डू लगा सकते हो और यहाँ पर भी डू, प्लीज डू, ऐसा भी कर सकते हो, डू प्लीज गिव मी ए पेन, ठीक। हैव ए रेस्ट नाउ, तो यहाँ पर लिखेंगे डू हैव ए रेस्ट नाउ। सिंपल से मतलब नॉन इम्पेटिक से इम्पेटिक बना, तो बाकी हम यहाँ पर इम्पेटिक से नॉन इम्पेटिक बनाएंगे, मतलब डू या डज को हटाएंगे। तो डू या डज को हटाएंगे तो इसके अनुसार भी नियम भी लगाएंगे, ठीक। जब डू या डज को हटाएंगे तो सिंगुलर पर्सन मतलब ही, सी, ईट और एनी नेम के साथ अगर डू ये डज आएगा तो इसको हटाएंगे तो मेन और में ए से एस लगेगा। देखेंगे यहाँ पर ही। अब इसको हटाएंगे, रीड लिखेंगे रीड, तो यहाँ पर लिखेंगे एस क्योंकि लगेगा ए वो। बस इस सेंटेंस में हमको यही ध्यान रखना है कि जब डू या डू हटाते हैं तो मेन वर्ब में से मतलब मेन वर्ब में ए से यस लगा, ठीक। यू डू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू डू को हटाएंगे तो नो, अच्छा नो है तो नो का नो है क्योंकि यू के साथ से ये हेल्पिंग वर्ब में ए से यस नहीं आता, यू नो मी, ठीक। देखते नेक्स्ट। आई डू ड्रिंक वाटर, डू को हटाएंगे बाकी सेम टू सेम लिखेंगे ड्रिंक वाटर, ठीक। दे डू प्ले। देखो डू आए तो सीधा हटा देना, वो उसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ डज हटाते समय हमको मेन और में ए से यस लगाना है। तो यहाँ डू है तो सीधा हटा दो, दे प्ले हॉकी, ठीक। देखते नेक्स्ट। हटाते समय हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब भी हम डेट को हटाएंगे तो मेन वर्ब को क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ही, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड फॉर्म रोट ए लेटर। डेट को हटाते समय या नॉन इम्पेटिक से मतलब
इम्पेटिक से नॉन इम्पेटिक बनाते समय जब भी डीड आएगा तो डीड को हटाएंगे तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। जैसे राम, अब यहाँ पर भी हटाएंगे तो इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा, वेंट देयर, ठीक। सी डिड रीड द रामायण, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, अब रीड सी के साथ एस लगेंगे, मेन वर्ब रीड्स द रामा, या देखो यहाँ पर ये तो रीड का रीड आएगा, ठीक। क्योंकि पास तक आए। देखते नेक्स्ट, जब भी हम डच को हटाएंगे तो हैव का हैज लिखेंगे, और अगर डू को हटाएंगे तो हैव का हैव ही आएगा। जैसे यहाँ पर ही, अब इसका लिखेंगे हैज ए बाइक, ठीक। दे डू हैव पेन्स, यहाँ पर लिखेंगे दे, अब डू को हटाएंगे तो हैव का हैव लिखेंगे, हैव पेन्स। इसका भी वही है, सिर्फ डू को हटा, डू हैव ए मोबाइल। देखते हैं नेक्स्ट, इसको हटाएंगे तो इसका हेड लिखेंगे, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म हेड लिखेंगे। देखो डीड का हटाएंगे तो हैव पर हमेशा हेड ही लिखेंगे, ठीक। ही हेड ए मोबाइल, यहाँ पर सी, इसको हटाएंगे तो हेड लिखेंगे, सी हेड साइकिल। और यहाँ पर भी डीड को हटाएंगे तो आई हेड ए बुक, इसमें सीधा डू को हटा दो और ये बाकी का भाग लिख दो, कम इन हो गया, ठीक। इसको यहाँ से दो को हटा दो, पोस्ट द लेटर हो गया, यहाँ से दो को हटा दो, स्विच ऑन द फेस, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।